अंग्रेज आए जब धर्म खतरे में नहीं था, मुगल आए जब धर्म खतरे में नहीं था, मगर जैसे ही भाजपाई आए धर्म खतरे में, तो जिन्हें धर्म चाहिए वो प्यासे मरे। हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए। हमें धर्म ना चाहिए, धर्म के ठेकेदार वो बने। हमें सिर्फ शिक्षा और हमारा अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है, हमारा वो अधिकार दे दो, हमें कुछ ना चाहिए। धर्म तुम लियो घूमते रहो, हमें जरूरत क्यों भाई? अखिलेश हो, राहुल हो, ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मगर कहीं जुल्म सितम हो, किसी भी जाति धर्म पे हो, कोई जाए ना जाए, मगर हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचने का काम करता है। तो हमारा नेता, हमें अपने नेता पे फक्र है कि कम से कम हमारा नेता पूरे विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जनता जान नहीं है, आने वाले 2027 में सरकार बदलेगी। इन्हीं जनता ने सरकार भाजपा की बनाई है, इसी जनता ने भाजपा की सरकार बनाई है। यही जनता आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। तो जब सरकार बन जाएगी तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हक अधिकार उनके घर पहुंच जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, लेकिन मोदी सरकार तो अनाज फ्री दे रहे हैं आपको। अनाज फ्री दे रही है, 2 लाख नौकरी नहीं दे रही, 15 लाख नहीं दे रही, किसानों को खाद नहीं दे रही, मरीजों को अस्पताल में दवाई नहीं दे रही, बिजली नहीं दे रही। 5 किलो अनाज अपना अपने घर रख लो, हमें सिर्फ हमारी सुविधाएं दे दो, वो हमें काफी हैं। हमें 5 किलो अनाज ना चाहिए, 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है जनता को। ये तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए। और मेरा दावा है, कुछ हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो गरीब हैं, उन्हें हरामी बना रही है ये सरकार। क्योंकि 5 साल 10 आदमी है, 50 किलो अनाज मिल गया, वो काम पे ही नहीं जाता कि अनाज तो है ही घर में। कम से कम परेशान कर दिए इस सरकार ने, हमको कमाना बंद करवा दिया इस सरकार ने। ऐसा हमें अनाज नहीं चाहिए। कोई भूखा नहीं मरेगा, भूखा मरने का ही नहीं है। हमारे बाजुओं में इतनी ताकत दी है कि हम कमा के खा सकते हैं, लेकिन ये सरकार हमें हरामी बनाना चाहती है कि ये मुंह ना खिले। मोदी सरकार ने नारा दिया है, गांव में नल और नल में जल, वो घर पक्के बना रही है सरकार। गांव में नल और नल में जल और खोड़ा में जल, जल का ही आंदोलन चल रहा ना। गांव है ना, शहर है ना, ये तो कॉलोनी है। कॉलोनी नहीं, नगर पालिका है। सरकार ने वादा किया, सरकार की जिम्मेदारी है। 76 साल हो गए ना भारत को आजाद हुए। 76 साल में यार पानी के, जो सरकार पानी ना दे सके वो सरकार निकम्मी हो सकती है, मगर अच्छी सरकार नहीं हो सकती। मैं आपको दावे के साथ में ये कहता हूं, जनता कहे पानी दे दो, विधायक और भाजपाई कहनु को तो धर्म खतरे में है ना। धर्म बचाओ, पानी तो मिल ही जाएगा आपको। हमें तो पहले पानी दे दो, धर्म को तुम ले लो। हमें पानी चाहिए, धर्म की जरूरत नहीं है, पर शिक्षित समझे ना, धर्म की जरूरत नहीं, धर्म अपना बचाओ। हमें पानी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। पहले जरूरत पानी रोटी की है ना। ये बताओ पहले, अभी आपको हमें पसीना आ रहा है, धर्म को कौन मार रहा है? बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी हमें आपको प्यास लगी है, पानी की जरूरत है कि नहीं है? क्या दिक्कत है खोड़ा कॉलोनी में? दिक्कत ये है कि देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। जब देश आजाद हुआ था तो संविधान ने कहा था कि भारत में बसने वाले लोगों, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब वोट के लोगों द्वारा लोगों का राजा बनेगा और लोगों की वोट के जरिए बनेगा। और संविधान ने कहा कि अगर ये राजा तुम्हारी सुख सुविधा, तुम्हारे हक अधिकार पे सही ना उतरे तो मैं लोगों को 5 साल में उस राजा को बदलने का अधिकार देता हूं। हर 5 साल में तुम्हें मौका दूंगा। तो ये तो हमारी भी कहीं गलती है कि हमें मौका मिला है 5 साल में, मगर हमने बदला इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमें धर्म की अफीम पिलाई गई थी। भाजपा ने धर्म जाति का जहर घोल के हमारा वोट लिया था। अगर पानी के नाम पे लोग वोट देते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो विधायक जीता है, जो सांसद जीता है, जो चेयरमैन या पार्षद जीता है, वो पानी का इंतजाम करता, इसलिए करता कि मैंने जनता से पानी का वादा किया है। अगर जनता का किया हुआ वादा ना निभाया तो जनता जूतों का हार डाल देगी गले में। कितनी पुरानी कॉलोनी हो, 20 साल, 30 साल, 50 साल, इससे मतलब नहीं है। जो आदमी कल मकान बनाया उसे पानी नहीं दोगे, उसे प्यासा मार देगी ये सरकार। तो कॉलोनी पुरानी और नई से क्या मतलब है? वोट है आपके, किसके? और वोट नहीं है तो राजा कैसे बना दिया, विधायक कैसे बना दिया, चेयरमैन कैसे बना दिया? वोट देते हो और बिना वोट दिए बन गए।
तो क्या ये वोट चोरी करके बन गए क्या? आपके विधायक सांसद कहाँ हैं फिर? अरे आप विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, धर्म के नाम पे वोट लिया है। जब जनता की जरूरत हो तो जनता कहे पानी दे दो। आपके विधायक कहाँ जो चुने आपने, सांसद कहाँ हैं? अरे आप साहब, सुनते क्यों फिर उनको? साहब मेरी चीटिंग अपना आप जीत हम आपको बताएं, सबसे पहले तो आप देख ही रहे हो देश में आंदोलन चल रहा है, वोट चोरी का पोल खुल चुकी है। तो सही है, लेकिन वोट चोरी की पोल खुल चुकी है। ये सरकार वोट चोर है, दिसंबर तक चोरी से बनाई। लेकिन जो भाजपाई विधायक जीते उसमें मैं थोड़ा सा जनता की भी गलती मानता हूं। क्यों? जब जनता से वोट मांगा गया था तो जनता, नेता जानता है, नेता बहुत पहुंचा हुआ आदमी होता ना, नेता से जब नेता ने वोट मांगा तो जनता अगर पानी के नाम पे वोट देती तो नेता पानी मुहैया कराता, जनता अगर बिजली के नाम पे वोट देती तो नेता बिजली मुहैया कराता। जनता ने धर्म के नाम पे वोट दिया। जब भी इनकी समस्या हो, ये कहें पानी दो, वो कहे धर्म खतरे में, ये कहें रोजी दो, उनको धर्म खतरे में, समझे ना? तो ये मामला फंसा है। अब जनता जान चुकी है कि धर्म कहीं ना भग रहा। भाजपाई आए हैं ना 12 साल से, देश कितने दिन से यहाँ अंग्रेज थे, मुगल थे, कभी धर्म खतरे में नहीं था। मगर 12 साल से भाजपाई आए हैं, सब धर्म खतरे में आ गया है। सारी चीज तुम्हारे पास, भाई प्रधानमंत्री भाजपा का, राष्ट्रपति भाजपा का, सांसद भाजपा के, एसपी डीएम भाजपा के, तमाम गवर्नर भाजपा के, एक दो चार को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री भाजपा के, सरकार में पुलिस प्रशासन में भाजपाई, फिर भी धर्म खतरे में। तो और क्या चाहिए? सारा सामान तो है। योगी मोदी की मजबूत सरकार है, आखिर पानी की सुविधा क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ कृपा रुकी हुई है आखिर? ये तो उनसे सवाल करो ना, भाजपाइयों से। हमारी सरकार थोड़ी है जो हमसे आप सवाल कर रहे हो। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? मैंने बताया ना, लग वो ही रहा है भाई। जब क्या पानी माफिया पैदा कर दी है सरकार ने इधर खौड़ा कॉलोनी में? पानी माफिया तो पैदा है ना, बेच रहे हैं ना पानी, भाई जनता को बेच रहे हैं पानी। पानी माफियाओं के साथ भी सरकार को पता है कि ये प्यासे मर जाएं, पानी खरीद लेंगे, बिजली का डबल बिल दे लेंगे, स्कूल में डबल फीस दे लेंगे, अस्पताल में डबल पैसा दे लेंगे दवाई के लिए। लेकिन जब हम जाएंगे वोट मांगने तो इन्हें दवाई, बिजली, पानी की जरूरत नहीं है। फिर धर्म खतरे में, धर्म का दूरबीन लेके जाएंगे, जनता वोट दे देगी। धर्म इसलिए आंदोलन नहीं कर पाते यहाँ के लोग पानी के लिए। अब तक नहीं हो रहा था, लेकिन 1 महीने से आजाद समाज पार्टी आई है, एक नई रोशनी है भाई। तो तमाम पार्टियों, चंद्रशेखर तो नगीनामा करेंगे ना आपकी सुख सुविधा, यहाँ कैसे करा देंगे वो? हमारा अधिकार। सांसद तो बीजेपी वाले। अरे सांसद वो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में जहां भी जुल्म सितम होता है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय चंद्रशेखर आजाद आज पूरे भारत में विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। कोई भी विपक्ष में नजर नहीं आता, माननीय चंद्रशेखर भाई नजर आते हैं। आप देख रहे हो किसी मुद्दे पे कोई बोलता है? पूरी दुनिया मंगल पर जाने की सोच रही है, आप पानी के लिए लड़ रहे हो अभी भी। ये तो सरकार से सवाल करो ना, विशु गुरु जी से सवाल करो भाई। विशु गुरु जिंदा रहेंगे तभी तो मंगल पे आएंगे भाई। जिंदा रहेंगे। विशु गुरु जो हैं, जो विशु गुरु बने घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके देश में जनता पानी के लिए लड़ रही, तो विशु गुरु ऐसे बनेंगे हैं? क्यों जी भाई? विशु गुरु ऐसे थोड़ी बनेंगे। जनता को पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की? भाई विपक्ष को लड़ाई तो लड़ सके, और वो हम लड़ रहे हैं, हमारा नेता लड़ रहा, हमारी पार्टी लड़ रही है। ये तो तमाम लोग, आज ये आंदोलन अपना असली रूप लेने जा रहा है। अभी तक 1 महीने से आंदोलन सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। ऐसा तो नहीं है कि नोएडा और गाजियाबाद के बीच में पिस रहा हो नोएडा, ये खोड़ा कॉलोनी? थोड़ा ऐसा है, ये जो दिल्ली को, खोड़ा को जो पानी जाता, हमारे यहाँ मुरादनगर से जाता है ना, तो जनता ने वोट दिया तो खोड़ा में गरीब लोग रहते हैं भाई, मजदूर लोग ज़्यादातर रहते हैं ना। खोड़ा नया बसा तो खोड़ा का पानी बंद कर दिया। उन्हें पता है कि ये तो बसे नए नए लोग हैं, क्योंकि जब आदमी जमे बहुत दिन हो जाते तब ताकतवर होता। नया आदमी कुछ कमज़ोर भी रहते हैं, हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, और अगर अपने यहाँ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो इन्होंने दिल्ली का पानी बंद नहीं किया, खोड़ा का पानी बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है ये मजदूर हैं। मजदूर लड़ाई बेचारा पेट की रोटी के, अपने रोटी के लिए लड़ेगा, केवल
पानी के लिए लड़ेगा। पानी खरीद लेगा, मजदूर आदमी है, एक दिन भी छोड़ेगा तो उसका तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। तो पानी की बड़ी दिक्कत है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि बीमारी फैल रही है, चर्म रोग हो रहा है या फिर डायरिया वगैरह हो जाता है जो दूषित पानी पी रहे लोग बाग। अगर दूषित पानी पी रहे हैं तो इस सरकार को शर्म के मारे डूब के मरने की जरूरत है ना। आज़ाद भारत में लोग दूषित पानी पी रहे हैं और लोगों को जो है ये पॉश कॉलोनियों में जाके कैसे कैसे पानियों के इंतजाम किए हैं। तो ये वोट के लिए फर्क नहीं है जनता में, भाई वोट तो सबका बराबर है ना, मगर ये जनता भेदभाव कर रही है, तो वो भेदभाव हमें पसंद नहीं है। हम आंदोलन करेंगे और ये सरकार माननी पड़ेगी, खोड़ा को पानी मुहैया कराना ही पड़ेगा।